हमें सोशल मीडिया के नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं आज से, और अब भी कह रहा हूं, हम कीबोर्ड वॉरियर्स थे। इस मुल्क पे 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर नाजिल की गई थी। हम फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे उस वॉर के। ये हम सारे जो खड़े हैं, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, हमने वो जंग लड़ी है। ये जो आजकल टाउन्स बने हुए, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि जब दोबारा उस तरह की सूरत हाल आएगी तो हम खड़े होंगे, ये भाग जाएंगे, ये नहीं खड़े हो सकेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं सारे इदारों को कहना चाहता हूं, हम आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा नौजवानों की जज्बात को भी समझे। और नौजवानों की जज्बात क्या है? वो 8 फरवरी को ये कौम देख चुकी है, ये सारे इदारे देख चुके हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जितने भी अफवाह लोग हैं, जिसमें हमारे अजहर मशवानी के भाई हैं और हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, जो वॉरियर्स थे, जो इस मुल्क के जंग लड़ रहे थे, कोई पीटीआई की जंग नहीं लड़ रहे थे, वो इस मुल्क के वॉरियर्स थे, उन्होंने 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर लड़ी, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और साथ में मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमने ये तहरीक पहले से मोबिलाइजेशन शुरू की हुई थी, हमने मुख्तलिफ कन्वेंशन किए हुए, तो बात पहले से चार्ज है, मोटिवेटेड है। हमारा पैगाम जस्ट उन तक पहुंचना है और वो हमारे साथ निकलेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे। ये बताइएगा कि आपने ये जो तहरीक चलाने जा रहे हैं, आपने तहरीक इंसाफ की हिमायत इसमें शामिल होगी, आपने परमिशन ली है, या आप अपने बिहार पर तहरीक चलाने जा रहे हैं? साथ में ये ऐड कर रहे हैं कि आपकी जमात एक 9 मई देख चुकी है और 9 मई के असरात अभी तक है। आपके लोगों पर अभी तक इल्जाम है कि आपने इदारों पर हमला किया, आपने तंसीबात पर हमला किया, और अगर तहरीक चलाई जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए जी, हमारी जो तहरीक है, हम पहले भी इस मुल्क में मुख्तलिफ तहरीकें जुडिशरी मूवमेंट से लेके अभी तक की जितनी तहरीकें चली हैं, आपके मीडिया के लोग भी हुआ है, बाकी यहाँ पे लोग भी मौजूद होंगे, हमें देखते रहे हैं